ई दी मोनी मैनुअल एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के जरूरी पहलुओं को आसान भाषा में समझाने के लिए लिखी गई है। यह किताब न सिर्फ आपको पैसे कमाने के सही तरीके सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पैसे को सही तरीके से मैनेज और ग्रो कैसे किया जाए। आज के दौर में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इसे कैसे हासिल किया जाए। द मनी मैनुअल इस सवाल का जवाब देती है और फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट मैनेजमेंट के बेहतरीन तरीके सिखाती है। इस किताब से आपको क्या सीखने को मिलेगा? अपने पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारें और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, पैसों से जुड़ी गलतियों से कैसे बचें, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। किताब में 8 चैप्टर्स हैं जो मनी मैनेजमेंट की हर जरूरी जानकारी को कवर करते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार को हिंदी में ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा मकसद उन लोगों तक नॉलेज पहुंचाना है जो पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन सुनकर सीखना चाहते हैं। यहां आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, बिजनेस और मोटिवेशन से जुड़ी किताबों के इंटरेस्टिंग समरी मिलेंगी, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। द मोनी मैनुअल का यह हिंदी ऑडियो बुक आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देगा, जिससे आप अपने पैसों को समझदारी से मैनेज कर पाएंगे और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। चैप्टर 1, अपने पैसे को समझे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपने पैसों को अच्छे से समझें। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से स्ट्रगल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। 1, पैसा कैसे काम करता है? पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं, जब तक आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखते। पैसा एक टूल है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपके लिए वेल्थ बना सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से खर्च किया जाए तो यह आपको कर्ज और आर्थिक तनाव की ओर ले जा सकता है। इनकम के सोर्सेस को समझे। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास इनकम के कितने सोर्सेस हैं। पैसा कमाने के मुख्य 4 तरीके होते हैं। 1, एक्टिव इनकम, जब आप किसी जॉब या बिजनेस में काम करके पैसा कमाते हैं। 2, पैसिव इनकम, जब पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम आदि। 3, पोर्टफोलियो इनकम, जब आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स में निवेश करके पैसा कमाते हैं। 4, रेजिजुअल इनकम, जब आप एक बार मेहनत करके ऐसा काम सेटअप करते हैं जिससे बार बार पैसा आता रहे, जैसे रॉयल्टी या एफिलिएट इनकम। खर्चों का सही ट्रैक रखें। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर सकते। इसीलिए अपने खर्चों को मॉनिटर करना जरूरी है। इसके लिए आप एक बजटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिससे आप यह देख सकें कि आपकी इनकम कहां खर्च हो रही है और कहां कटौती की जा सकती है। 4, पैसे की साइकोलॉजी को समझे। अक्सर हम पैसे से जुड़े इमोशनल डिसीजन लेते हैं, जैसे कि बिना जरूरत के चीजें खरीदना या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए महंगे सामान लेना। हमें यह समझना होगा कि पैसा एक साधन है, न कि लक्ष्य। अगर हम पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें तो यह हमारे लिए काम करेगा, न कि हम इसके गुलाम बनेंगे। 5, फाइनेंशियल एजुकेशन लें। पैसे को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन यह ज्ञान जिंदगी भर काम आता है। इसलिए फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ें, ऑडियो बुक सुने और एक्सपर्ट्स की सलाह लें। निष्कर्ष, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैसों को समझें, अपनी इनकम, खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैक रखें और पैसे से जुड़े स्मार्ट डिसीजन लें। यही वह नींव है
जिस पर आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी टिकी होगी। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। चैप्टर 2, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं मिलती, बल्कि सही प्लानिंग से मिलती है। बिना सही फाइनेंशियल प्लान के चाहे आप कितनी भी इनकम करें, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें और एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाएं। 1, अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल टारगेट हासिल करने के लिए पहले आपको अपने गोल्स को क्लियर करना होगा। गोल्स 3 तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे कि 1 साल में इमरजेंसी फंड बनाना या किसी खास चीज के लिए सेविंग करना। मिड टर्म गोल्स, जैसे कि 5 साल में कार खरीदना या घर का डाउन पेमेंट तैयार करना। लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की एजुकेशन के लिए सेविंग करना। 2, बजट बनाना सीखें। अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कभी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बजटिंग करना जरूरी है। एक अच्छा बजट आपके इनकम और खर्चों के बीच बैलेंस बनाए रखता है। आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। 50% जरूरी खर्चों के लिए, रेंट, बिल, ग्रोसरी आदि। 30% लाइफस्टाइल खर्चों के लिए, घूमना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट आदि। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई और अचानक बड़ा खर्च। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी 3 से 6 महीने की इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। 4, कर्ज से बचने की स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप कर्ज में फंस गए तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक सकती है। कर्ज को जल्दी खत्म करने के लिए आप डेव रैमसे के स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाएं, फिर अगले बड़े कर्ज को टारगेट करें। धीरे धीरे बड़े लोन को खत्म करते जाएं। 5, इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको इन्वेस्ट करना भी सीखना होगा। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझें। स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए। रियल एस्टेट, पैसिव इनकम के लिए। गोल्ड और डिजिटल एसेट्स, वैल्यू प्रोटेक्शन के लिए। निष्कर्ष, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। अपने गोल सेट करें, बजट बनाएं, इमरजेंसी फंड तैयार करें, कर्ज से बचें और सही जगह इन्वेस्ट करें। यही फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इनकम बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्मार्ट तरीके अपनाए जा सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी इनकम को बढ़ाएं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ सेविंग और बजटिंग करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना होगा। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही माइंडसेट, स्किल्स और स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। इस चैप्टर में हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। 1, इनकम के नए सोर्सेस बनाएं। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड होगी। आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने पर फोकस करना चाहिए। इनकम के कुछ प्रमुख सोर्सेस ये हो सकते हैं: साइड हसल, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन स्टोर्स। इन्वेस्टमेंट इनकम, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट से पैसिव इनकम। स्किल मोनेटाइज करना, अपनी एक्सपर्टीज को कोर्स, ई बुक्स या कंसल्टिंग के रूप में बेचना। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। आज की दुनिया में ज्यादा कमाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें। अगर आप नई टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं तो आपको हाई सैलरी जॉब्स और नए अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। हाई इनकम स्किल्स सीखें। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आदि। ऑनलाइन कोर्स करें। कोर्सेरा, यूडेमी और अन्य प्लेटफॉर्म से नई स्किल्स सीखें। नेटवर्किंग करें। सही लोगों से जुड़कर नई जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशें। अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आपकी इनकम
आपकी मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। जॉब में प्रमोशन पाने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करें। अपने इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझें और उन्हें अपनाएं। अगर आपकी कंपनी आपकी वैल्यू के मुताबिक आपको सैलरी नहीं देती तो नई अपॉर्चुनिटी खोजें। 4. बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। अगर आप अपनी इनकम को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। छोटे बिजनेस की शुरुआत करें। ऑनलाइन स्टोर, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पाने के लिए सही जगह निवेश करें। नेटवर्किंग करें। सही लोगों से जुड़कर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं। 5. अपने समय का सही उपयोग करें। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट करें। दिन भर अनप्रोडक्टिव कामों में समय बर्बाद न करें। प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनाएं। हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। एक्शन लें। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। निष्कर्ष, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने होंगे, स्किल्स अपग्रेड करनी होंगी और अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाए। चैप्टर 4, अपने खर्चों को कंट्रोल करें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें। ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे जितनी भी इनकम हो वह खत्म होती रहेगी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने खर्चों को मैनेज किया जाए और फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्ट तरीके से ले जाए। 1. खर्चों को ट्रैक करें। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। हर महीने अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। अनावश्यक खर्चों की पहचान करें और उन्हें कम करने की कोशिश करें। खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक्सेल शीट, मोबाइल ऐप्स या डायरी का इस्तेमाल करें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करें। हर खर्च जरूरी नहीं होता। कई बार हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण पैसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह खर्च करना वाकई जरूरी है? क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? अगर मैं यह चीज नहीं खरीदूं तो क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? 3. बजट बनाएं और फॉलो करें। चैप्टर 5, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाएं। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। 3. इमरजेंसी फंड बनाएं। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई और अचानक बड़ा खर्च। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी 3 से 6 महीने की इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। 4. कर्ज से बचने की स्ट्रेटजी बनाएं। अगर आप कर्ज में फंस गए तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक सकती है। कर्ज को जल्दी खत्म करने के लिए आप डेव रैमसे के स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाएं, फिर अगले बड़े कर्ज को टारगेट करें। धीरे धीरे बड़े लोन को खत्म करते जाएं। 5. इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको इन्वेस्ट करना भी सीखना होगा। अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझें। स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए। रियल एस्टेट, पैसिव इनकम के लिए। गोल्ड एंड डिजिटल एसेट्स, वैल्यू प्रोटेक्शन के लिए। निष्कर्ष, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। अपने गोल सेट करें, बजट बनाएं, इमरजेंसी फंड तैयार करें, कर्ज से बचें और सही जगह इन्वेस्ट करें। यही फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इनकम बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्मार्ट तरीके अपनाए जा सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी इनकम को बढ़ाएं।
अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ सेविंग और बजटिंग करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना होगा। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही माइंडसेट, स्किल्स और स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। इस चैप्टर में हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे आप अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। 1. इनकम के नए सोर्सेस बनाएं। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड होगी। आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने पर फोकस करना चाहिए। इनकम के कुछ प्रमुख सोर्सेस ये हो सकते हैं: साइड हसल, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन स्टोर्स। इन्वेस्टमेंट इनकम, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट से पैसिव इनकम। स्किल मोनेटाइज करना, अपनी एक्सपर्टीज को कोर्स, ई बुक्स या कंसल्टिंग के रूप में बेचना। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। आज की दुनिया में ज्यादा कमाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें। अगर आप नई टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं तो आपको हाई सैलरी जॉब्स और नए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाई इनकम स्किल्स सीखें: डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आदि। ऑनलाइन कोर्स करें: कोर्सेरा, यूडेमी और अन्य प्लेटफॉर्म से नई स्किल्स सीखें। नेटवर्किंग करें: सही लोगों से जुड़कर नई जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशें। अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आपकी इनकम आपकी मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। जॉब में प्रमोशन पाने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करें। अपने इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझें और उन्हें अपनाएं। अगर आपकी कंपनी आपकी वैल्यू के मुताबिक आपको सैलरी नहीं देती तो नई अपॉर्चुनिटी खोजें। 4. बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। अगर आप अपनी इनकम को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। छोटे बिजनेस की शुरुआत करें: ऑनलाइन स्टोर, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें: लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पाने के लिए सही जगह निवेश करें। नेटवर्किंग करें: सही लोगों से जुड़कर बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाएं। 5. अपने समय का सही उपयोग करें। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। टाइम मैनेजमेंट करें: दिन भर अनप्रोडक्टिव कामों में समय बर्बाद ना करें। प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनाएं: हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। एक्शन लें: सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। निष्कर्ष: अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने होंगे, स्किल्स अपग्रेड करनी होंगी और अपने समय का सही इस्तेमाल करना होगा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाए। चैप्टर 4: अपने खर्चों को कंट्रोल करें और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें। ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो चाहे जितनी भी इनकम हो वह खत्म होती रहेगी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने खर्चों को मैनेज किया जाए और फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्ट तरीके से लिए जाए। 1. खर्चों को ट्रैक करें। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। हर महीने अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। अनावश्यक खर्चों की पहचान करें और उन्हें कम करने की कोशिश करें। खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक्सेल शीट, मोबाइल ऐप्स या डायरी का इस्तेमाल करें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करें। हर खर्च जरूरी नहीं होता। कई बार हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के कारण पैसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह खर्च करना वाकई जरूरी है? क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? अगर मैं यह चीज नहीं खरीदूं तो क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? 3. बजट बनाएं और फॉलो करें। बिना बजट के पैसे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। 50-30-20 रूल फॉलो करें। 50% आय जरूरी खर्चों, रेंट, ग्रोसरी, बिल के लिए रखें। 30% लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए रखें।
20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। 4. कर्ज से बचे और सही तरीके से इस्तेमाल करें। कर्ज लेना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। सिर्फ उतना खर्च करें जितना चुका सके। हाई इंटरेस्ट वाले लोन से बचें, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो सस्ते इंटरेस्ट वाले ऑप्शन चुनें। डिस्काउंट और सेविंग हैक्स अपनाएं। शॉपिंग के दौरान डिस्काउंट, कूपन और कैशबैक का इस्तेमाल करें। मल्टीपल ऑप्शन की तुलना करके सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन चुनें। बड़े खर्च करने से पहले कुछ दिन सोचें। इंपल्स बाइंग से बचें। 6. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करें। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करें। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस लें, ताकि इमरजेंसी में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। निष्कर्ष: अपने खर्चों को कंट्रोल करना और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा कमाना। खर्चों को ट्रैक करें, बजट बनाएं, कर्ज से बचें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही प्लानिंग करें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे एक आदत बनाया जाए, जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। चैप्टर 5: सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बनाएं। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम चाहते हैं, तो सिर्फ इनकम कमाना और खर्चों को कंट्रोल करना काफी नहीं है। आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे बचत और निवेश को एक रेगुलर हैबिट में बदला जाए, जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करे। 1. सेविंग को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। ज्यादातर लोग खर्च करने के बाद जो बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन अगर आप सही फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको पहले सेविंग करनी चाहिए और फिर बाकी पैसा खर्च करना चाहिए। सेविंग को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। हर महीने इनकम का कम से कम 20% सेव करें। ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें ताकि पैसा अपने आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। 2. इमरजेंसी फंड बनाएं। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती है, जैसे कि जॉब लॉस, हेल्थ इश्यूज या कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके लिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 मंथ्स की इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड रखें। इसे ऐसे अकाउंट में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सके। 3. सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनें। अगर आप सिर्फ पैसे सेव करते रहेंगे और उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वह ग्रो नहीं होगा। महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से आपके सेविंग्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए आपको अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बढ़िया ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही हैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। गोल्ड और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे चॉइसेस हैं। एफडी और बॉन्ड्स लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। 4. पैसे को बढ़ाने की सोचें। पैसिव इनकम सोर्सेज बनाएं, जिससे पैसा अपने आप जनरेट हो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने की आदत डालें। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। 5. सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाएं। सिर्फ सेविंग करने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट भी करना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाए रखें। न ज्यादा रिस्क लें, न बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बने। 6. लंबी अवधि के लिए सोचें। रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करें ताकि आगे चलकर पैसों की टेंशन न हो। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से चेंज करें। निष्कर्ष: सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम का जरिया भी है। अगर आप इसे अपनी रेगुलर हैबिट बना लेते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाएगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखें और अपने मनी मैनेजमेंट को लगातार बेहतर कैसे किया जाए। चैप्टर 6:
फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कैसे बनाए रखें। सिर्फ पैसे कमाना और इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना भी जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ और सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी रखनी होगी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को मजबूत बनाए रखें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। 1. बजट बनाना और उस पर टिके रहना। हर महीने का एक प्रॉपर बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। बजट बनाने से आपको अपनी इनकम और खर्चों का सही अंदाजा होगा, जिससे आप फालतू खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकम का 60% जरूरी खर्चों के लिए, 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए और 20% डिजायर मनचाही चीजों के लिए रखें। 2. अननेसेसरी खर्चों से बचें। इमोशनल स्पेंडिंग से बचें और गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने की बजाय जरूरतों को प्राथमिकता दें। खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें और बिना जरूरत उधारी लेने से बचें। 3. डेब्ट मैनेजमेंट सही से करें। अगर आपके ऊपर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड डेट है, तो उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। हाई इंटरेस्ट लोन जैसे क्रेडिट कार्ड डेट को पहले खत्म करें और लो इंटरेस्ट वाले लोन को प्लानिंग के साथ चुकाएं। 4. सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत बनाए रखें। सिर्फ एक बार सेविंग और इन्वेस्ट करना काफी नहीं है, इसे लगातार जारी रखना जरूरी है। हर महीने अपनी इनकम का एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करें और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाएं। 5. अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उन पर काम करें। हर साल अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। 6. सही फाइनेंशियल नॉलेज लेते रहे। मार्केट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में खुद को अपडेट रखें। अच्छी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें और खुद रिसर्च करें। निष्कर्ष, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक बार की चीज नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि पैसा कमाने और बचाने के अलावा उसे सही तरीके से मैनेज करने की कौन कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं। चैप्टर 7, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। पैसा कमाना और बचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ पा सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अपनी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सही स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करें। 1. अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेस से बढ़ाएं। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, स्टॉक्स या रियल एस्टेट जैसे एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस डेवलप करें। इससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ फास्ट होगी और किसी भी इमरजेंसी में आपको परेशानी नहीं होगी। 2. अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज करें। स्मार्ट खर्च करने की आदत डालें। बड़ी खरीदारी के लिए डिस्काउंट्स और ऑफर्स का फायदा उठाएं। अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करें और बजट के अनुसार खर्च करें। 3. सेविंग्स को सही जगह इन्वेस्ट करें। सिर्फ पैसे सेव करना काफी नहीं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और एफडी में बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करें। रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। 4. टैक्स सेविंग प्लान बनाएं। अगर आप अपने टैक्सेस को स्मार्टली प्लान करते हैं, तो आप बड़ी सेविंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पीपीएफ, एलएसएस, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करें। पैसिव इनकम सोर्सेस बनाएं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो पैसिव इनकम सोर्सेस डेवलप करना जरूरी है। रियल एस्टेट से रेंटल इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट से रेगुलर इनकम जनरेट करें। 6. अपने फाइनेंशियल हेल्थ को रेगुलर चेक करें। हर महीने अपने खर्चों और सेविंग्स का एनालिसिस करें। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करें।
और जरूरी बदलाव करें। 7. फाइनेंशियल लर्निंग जारी रखें। फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझते रहें। नए फाइनेंशियल टूल्स और स्ट्रेटजीज पर अपडेट रहें और एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। निष्कर्ष, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट आपको सिर्फ पैसे कमाने और बचाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से ग्रो करने में भी मदद करता है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कौन कौन सी आदतें आपको अपनानी चाहिए। चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी आदतें। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ एक बार की प्लानिंग से नहीं मिलती, बल्कि यह सही आदतों को अपनाने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने से मिलती है। इस चैप्टर में हम उन आदतों के बारे में जानेंगे जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रोथ और फ्रीडम पाने में मदद करेंगी। 1. फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। हर महीने अपनी इनकम, खर्चों और इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करें। फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उन पर फोकस बनाए रखें। 2. इन्वेस्टमेंट को रेगुलर करें। सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं, आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी होगी। हर महीने अपनी इनकम का एक फिक्स हिस्सा अलग रखें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। 3. अनावश्यक खर्चों से बचें। इमोशनल स्पेंडिंग से बचें और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें और गैर जरूरी उधारी लेने से बचें। 4. अपने डेब्ट को कंट्रोल में रखें। अगर आपके ऊपर कोई लोन या क्रेडिट कार्ड डेट है तो उसे जल्दी चुकाने की कोशिश करें। हाई इंटरेस्ट लोन को पहले खत्म करें और फ्यूचर में अनावश्यक लोन लेने से बचें। 5. इमरजेंसी फंड बनाए रखें। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं, इसीलिए कम से कम 6 मंथ्स की इनकम के बराबर इमरजेंसी फंड रखें। 6. टैक्स प्लानिंग एडवांस में करें। सही टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स चुनें और साल के आखिरी में भागदौड़ करने से बचें। पीपीएफ, ईएलएसएस और इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करके टैक्स सेव करें। 7. फाइनेंशियल लर्निंग जारी रखें। फाइनेंशियल मार्केट, नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में अपडेटेड रहे। अच्छी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें और एक्सपर्ट से सीखें। 8. लॉन्ग टर्म सोचें। निष्कर्ष, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार सही आदतों को फॉलो करने से आती है। अगर आप इन आदतों को अपनी लाइफ में लागू करते हैं तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं।